हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास एक्सआई के एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिसमें मैंने फ़िज़िक्स के पास पेपर्स और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स के इंटरमीडिएट के जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के आई थिंक मैंने क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं। और आज जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये है केमिस्ट्री क्लास एक्सआई के एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 मेरा है। उसके बाद केमिस्ट्री क्लास एक्सआई का पार्ट 2 होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करें, जो केमिस्ट्री यानी मेरा यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्लास एक्सआई एंड क्लास एक्सआई में, तो वो भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और काफ़ी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद मॉक टेस्ट में अपलोड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज का वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री क्लास एक्सआई का एमसीक्यूज चैप्टर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वॉल्यूम ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2 एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर इतने मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे तो वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे मैंने नोट लिखा है। नोट में मैंने क्या लिखा है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 एवागेड्रो नंबर के। 6.02 × 10⁻23 ये क्या है, एवागेड्रो नंबर है। और 1 एवागेड्रो नंबर में नंबर ऑफ यानी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है, 22.4 dm³। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें कि वॉल्यूम ऑफ 3.01 यानी ये एवागेड्रो नंबर का क्या है, हाफ है। अगर एवागेड्रो नंबर का हाफ है तो जाहिर सी बात है, तो अगर 1 एवागेड्रो नंबर में वॉल्यूम कितना है 22.4, तो उसको अगर आप हाफ करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 22.4 को जब आप हाफ करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 11.2 dm³। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका अगर हाफ एवागेड्रो नंबर में अगर आप वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो कितना होगा, 11.2 dm³ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 99.10 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो करेक्ट आंसर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज आ जाते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर है 4। थर्ड क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो नीचे मैंने नोट लिखा है कि 1 हाइड्रोजन एटम बराबर होता है 1 एवोगैड्रो नंबर के। तो अगर आप वाटर के फॉर्मूला में देखें कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो जाहिर सी बात है कितने एवोगैड्रो नंबर्स होंगे, 2Na, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर के फॉर्मूला में कितने हैं हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स में, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू। अगर मैं आपसे, ये सिंपल बात है, याद कर लें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कोई भी गैस हो, अगर मासेस सेम है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमेशा सेम होगा। ठीक है सर, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मासेस पे। अगर मासेस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर मासेस कम होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये होता है। और अगर हम ग्राम्स लॉ में देखें, जो मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, रेट ऑफ ए यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस बराबर होता है रेडिकल यानी स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बी गैस एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ए गैस। तो अगर आप इस फार्मूला से देखना चाहते हैं तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होगा, 44 ग्राम्स, तो नीचे ऑप्शंस में देखें कि जिसका भी मास 44 ग्राम्स होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपके जो मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, N2O के बराबर हो जाएगा। तो CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन N2O का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, वॉल्यूम रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है ये एवोगैड्रो नंबर पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एवोगैड्रो नंबर में क्या पढ़ते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ यानी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम यही पढ़ते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो वॉल्यूम पूछा जाएगा। अगर एक साइड का वॉल्यूम मिला हुआ होगा तो दूसरी साइड का वॉल्यूम पूछेंगे। तो ये रिलेशनशिप एवोगैड्रो लॉ को के बेस्ड पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्स क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ऑन। तो जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को किस पे बम्बार्ड किया गया था, तो करेक्ट आंसर है बेरिलियम पे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
7 क्वेश्चन है विच कलर हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो किस कलर की लार्जेस्ट वेवलेंथ है, रेड, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज। तो नीचे नोट आप देख दीजिएगा कि रेड कलर की लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, कितनी होती है, 620 to 750 नैनोमीटर्स, तो लार्जेस्ट रेड कलर की। अगर हम शॉर्टेस्ट देखें तो शॉर्टेस्ट है वायलेट कलर की, जिसकी है 380 to 450 नैनोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा अगर आप विजिबल रेंज देखेंगे तो किसकी ज़्यादा है, रेड की, सबसे कम वायलेट की। 8th क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकल सब एनर्जी लेवल फाउंड बाय। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो सब एनर्जी लेवल्स के, ठीक है, जैसे एस पी डी एफ ये सब एनर्जी लेवल्स हैं, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहें तो फार्मूला कौन सा है, तो उसका फार्मूला है 4l+2, ऑप्शन नंबर डी। या ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है 2 × 2l+1, ठीक है, जिसमें मैंने नीचे लिख दिया है कि एल नंबर जिसे हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो एस के लिए एल नंबर 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। तो अगर आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के लिए 6, डी के लिए 10 एंड एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखें कि जब इलेक्ट्रॉन हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, उस सीरीज़ को हम कहते हैं लेमन सीरीज़। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी सारा लिख दिया है, कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है नोट के व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट तो लेमन सीरीज़ होगी, जंप टू सेकंड अगर सेकंड में होगा तो बाल्मर सीरीज़, थर्ड में इलेक्ट्रॉन होगा तो पास्चन सीरीज़, अगर फोर्थ ऑर्बिट में होगा तो आपके पास ब्रैकेट सीरीज़, अगर फिफ्थ में होगा तो पी फंड सीरीज़ होती है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप याद कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हायर से फर्स्ट में आ जाएगा तो वो लेमन सीरीज़ कहलाती है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, ये यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम एटम कन्वर्ट्स इनटू, तो यूरेनियम एटम जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। अगर आप हीलियम न्यूक्लियाई रिमूव करेंगे यानी अल्फा पार्टिकल यूरेनियम से रिमूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 टाइम यानी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा एंड एटॉमिक मास जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यूरेनियम एटम जो है ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखें कि 92 एटॉमिक नंबर तो कितना हुआ 90 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। वैसे ही अगर एटॉमिक मास देखें तो 238 यूरेनियम का, वो कम कितना होगा 4, तो 234 यानी यूरेनियम एटम अल्फा पार्टिकल के इमिट होने से थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन है रेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सॉरी हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की यानी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखें 1 डेबे, तो 1 डेबे किसके बराबर होता है, 1 डेबे बराबर होता है 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद कर दीजिएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट, तो जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होता है, तो ऐसा शेप जिसका यानी ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो या ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसका शेप लीनियर हो तो उसका हमेशा डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है और एंगल 180 होती है। तो और आप देखेंगे कि CO2 NO2 SO2 H2O इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड का यानी जो शेप होता है वो लीनियर शेप होता है। तो लीनियर शेप होने की वजह से इसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है और एंगल कितनी होती है 180 डिग्रीज। तो नीचे मैंने नोट भी लिखा है कि जीरो डायपोल मूवमेंट इफ़ लीनियर स्ट्रक्चर, अगर लीनियर स्ट्रक्चर होगी या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी वजह से इसका लीनियर शेप और जीरो डायपोल मूवमेंट। 14 क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, तो किस मॉलिक्यूल की लीनियर स्ट्रक्चर है, CH4 NH3 BF3 C2H2। ठीक है, तो अगर आप देखें कि CH4 की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल होती है, लेकिन ऑप्शन डी देखें C2H2 तो इसकी जो शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, लीनियर शेप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी ऑप्शन जो है ये इथाइन का फॉर्मूला है। तो इथाइन की शेप हमेशा क्या होती है, लीनियर, और ये जीरो डायपोल मूवमेंट होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन, तो इथाइन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, तो नीचे नोट देखें कि इथाइन को हम अगर स्ट्रक्चरली लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं H का यानी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर कार्बन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ।
तो आप याद कर दीजिएगा कि पहला जो बॉन्ड हमेशा बनता है वो हमेशा, तो पहला बॉन्ड हमेशा जो बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो हमेशा अल्फ़ा यानी बॉन्ड होगा, अल्फ़ा बॉन्ड होगा। तो इसमें देखें कि आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। इधर देखें तो कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल है तो भी ये सिग्मा होगा, और कार्बन कार्बन के साथ पहला बॉन्ड भी कौन सा होगा, सिग्मा होगा। तो 3 सिग्मा होंगे और बाकी जो होंगे वो पाई होंगे, यानी 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। 16 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नीचे नोट मैंने लिखा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम कैसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी हो जो मास पर डिपेंड ना करे तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक होती है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव हम उसे कहते हैं जो मास पर डिपेंड करे। तो आप ऑप्शंस देखें तो वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन मास पर डिपेंड नहीं करते। अगर आप मास बढ़ा भी देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की सेम ही होगी, ठीक है, विस्कोसिटी भी सेम होगी, सरफेस टेंशन भी सेम, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। 17 क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमेशा जो आपका रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिवर्स रिएक्शन, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे हमने डिस्कस किया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।